हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का अभी जो जुलाई 2021 में और अगस्त 2021 में जो पेपर हुए थे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो उसमें बीए थर्ड ईयर में जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो उसमें फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट का पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरी बुकलेट है और यूनिवर्सिटी की 2021 की, तो इसमें 2016 तक के क्वेश्चन पेपर मेरे पास में है। तो बच्चे लोग फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, है ना। इसी सब्जेक्ट के नाम से बनी हुई है फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। ठीक है, और दूसरा पेपर जो है आपका सोशल रिसर्च मेथड, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसके पेपर अभी ज़्यादा सॉल्व नहीं करवाए, एक दो ईयर के ही करवाए थे, तो वो मैं करवाऊंगा आपको। बाकी इसके 2016 से लेके 2021 तक के सारे सॉल्व हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ऐसे ही बुकलेट है तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी आसानी होती है इससे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी आसानी होती है। तो जो कोई पीडीएफ फाइल परचेज करना चाहता तो केवल 60 रुपीज़ आप जमा करवा करके पेटीएम, गूगल पे, ठीक है, आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो उस पर आपको पीडीएफ व्हाट्सएप कर दी जाएगी। और स्टूडेंट्स, मार्केट में ऐसे पेपर थोड़े मिलना मुश्किल होते हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलते हैं, तो एक आध 2 साल के मिलते हैं। तो फिलहाल ये 600 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक है जो मैंने तैयार किया है। काफ़ी स्टूडेंट्स ले चुके हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोनों 60 रुपीज़ में आपको एक सब्जेक्ट का मिलेगा, यानी 600 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे ही सोशल रिसर्च मेथड का है तो उसके भी आपको 60 रुपीज़ दे करके तब आपको 600 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें क्वेश्चन बैंक भी है मेरे पास, अगर कोई क्वेश्चन बैंक लेना चाहे तो वो भी ले सकता है, उसकी अलग से पेमेंट देनी पड़ेगी। चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं। तो ये बुकलेट सीरीज आपकी एस है। ठीक है, कोड नंबर है आपका A332। तो ये जो अभी जुलाई अगस्त में पेपर हुआ था तो उसकी पूरी पीडीएफ फाइल है, तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी टिक लगा रखे हैं, तो मैं डिक्टेट जो है वो हिंदी में करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दमनकारी और प्रतिकारी कानून को किसने प्रस्तुत किया, तो वो दुर्खिम ने किया था। द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो वो है अरविंद। देखिए, टिक मैंने इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि जब बच्चे पीडीएफ फाइल परचेज मांगते हैं तो साथ के साथ टिक लगे होते हैं, तो उनको पढ़ने में आसानी होती है। जैसे 74 पेज की फाइल है, अगर आंसर मैं 74वें पेज पे दे दूंगा तो आपको बार बार जो है वो स्क्रीन पर पेजेस ऊपर नीचे करने होंगे, तो उसमें आपको परेशानी होगी, तो इस वजह से मैंने टिक लगा दिए हैं। ठीक है, थर्ड है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है पीटर बर्जर। दे थर्ड वेव नाम के पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है एल्विन टॉफलर। एल्विन टॉफलर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, द मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949 के लेखक कौन है, वेबर। वेबर का जन्म किस सन में हुआ था, 1864 में। मनुष्य द्वारा शोषण होता है, तो यह कथन किसका है, तो यह है मार्क्स का। सामाजिक अनुसंधान में किन तथ्यों की खोज की जाती है, वो की जाती है नवीन तथ्यों की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं। हम सीधा आंसर पर डिस्कस करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो जो सोसाइटी है आपका ऑप्शन ए पे, तो वो लिखी थी मैकाइवर तथा पेज ने। उसके बाद व्हाट इज सोशियोलॉजी, वो लिखी थी एलेक्स इलेंक्स ने। उसके बाद सी है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, तो वो लिखी थी जयराम ने। और जो डी है सोशियोलॉजी, वो लिखी थी स्मेल्सर ने। ठीक है, तो मैचिंग के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से सोच समझ के टिक लगाएंगे। एक 10th क्वेश्चन फिर मैचिंग है।
तो इसका मैं आंसर बता देता हूं, इसका भी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट है, कि जो आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो सोरोकिन की ही थी। उसके बाद सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन वो भी जॉनसन ने ही लिखी थी। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी तो वो चार्ल्स कूले ने ही लिखी थी। और ह्यूमन सोसाइटी तो वो लिखी थी किंग्सले डेविस ने, है ना। तो जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें ऑप्शन उसमें ए ही आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए जाते हैं उसके सामने तो वो भी ठीक ही होते हैं, तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ध्यान देना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। वैदिक कालीन सामाजिक चिंतन की विशेषताएं क्या हैं? तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कार। तो ये ऑप्शन डी सही है सभी। क्वेश्चन नंबर 12 कि अगस्त काम्टे का पूरा नाम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा। कई बारी कई कंपटीशन में आया है कि इसिडोर अगस्त मेरी फ्रैंक्विस जेवियर काम्टे। ठीक है, ऑप्शन ए। किसने लोकोकीकरण शब्द प्रतिपादित किया है? श्रीनिवास ने। वृहत परंपरा और लघु परंपरा के साथ किस विद्वान का नाम जुड़ा है? तो वो है रेडफील्ड। भारतीय संस्कृति में विविधता का आधार क्या है? तो धर्म, भाषाएं और जातियां, ये सभी है। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो वो है अनेकता में एकता। जाति की उत्पत्ति व्यवसायिक नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह है घुरिये का। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन किसकी पत्रिका है? तो वो भी जो है घुरिये की है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। तो देखिए सब जानते हो आप, अर्थशास्त्र लिखी थी उन्होंने, इकोनॉमिक्स लिखी थी, है ना, अर्थशास्त्र। निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय नवीन है? तो जो समाजशास्त्र है वो इसका सही आंसर है। समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए, यह किसने कहा? तो ये कहा था वेबर ने। समाजशास्त्र भारत में सर्वप्रथम कब पढ़ाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कई बार रिपीट हुआ है। समाजशास्त्र भारत में सन 1919 ईस्वी में सर्वप्रथम पढ़ाया गया था। सामाजिक विचारधारा क्या है? तो यह है क्रमबद्ध विचार। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में माने जाते हैं? घुरिये। किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल दिया? तो वो था डीपी मुखर्जी। किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु संघर्ष दृष्टिकोण पर बल दिया? देसाई। किस भारतीय विद्वान ने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा है? मुखर्जी ने। भारतीय सामाजिक विचारधारा के प्राचीन स्रोत हैं तो उपनिषद, मनुस्मृति और महाभारत, तो ये सभी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। जीएस घुरिये संबंधित हैं तो ये हैं द इंडियन साधुज। जाति का शाब्दिक अर्थ है तो नस्ल, प्रजाति और भेद, तो डी करेक्ट है सभी। मार्क्स हैं तो देखिए जो मार्क्स थे वो एक समाजशास्त्री भी थे और वो एक अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। वेबर संबंधित हैं तो वेबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही से संबंधित हैं। सामाजिक क्रिया के तत्व हैं तो कर्ता, लक्ष्य और परिस्थितियां साधन, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी सही है दोनों। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ किसने कहा? ये कहा मार्क्स ने।
सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू किसने लिखी है? मुखर्जी ने। अलगाव किससे संबंधित है? अलगाव जो है वो मार्क्स से संबंधित है। सामाजिक विचारधारा क्या है? तो सामाजिक विचारधारा जो है वो सामाजिक चिंतन है। इतिहास के कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान किसने कहा? इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान किसने कहा? तो वो कहा पेरोटो ने। पेरोटो ने वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, अभियंताओं को किस वर्ग में रखा है? तो उन्हें अशासक, अभिजात वर्ग में रखा। पेरोटो ने अभिजात वर्ग को किन दो भागों में बांटा है? तो शासक अभिजात वर्ग और गैर शासक अभिजात वर्ग। तो सही आंसर है सी, दोनों। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण किसके द्वारा किया गया है? पेरोटो के द्वारा। पूंजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोदता है। यह कथन किसका है? तो यह है मार्क्स का। कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष। ठीक है, सी करेक्ट है दोनों। आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? 4। एथनोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? जे.एस. मिल से। ज्ञानोदय के परिणाम क्या है? तो देखिए मानववाद, कला की प्रगति और धर्म सुधार। तो डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन संस्थापक समाजशास्त्री है? दुर्खिम। दुर्खिम संबंधित हैं, तथ्य से संबंधित हैं। मैक्स वेबर द्वारा दिए गए सत्ता के प्रकार। तो वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा पुनर्जागरण काल के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन भी सही है, 1350 से 1550 तक। समाजशास्त्र के पिता कौन है? अगस्त काम्पटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। अगस्त काम्पटी को समाजशास्त्र के पिता के रूप में माना जाता है। किस क्रांति को भयानक हिमस्खलन कहा गया जाता है? फ्रांस की क्रांति को। जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन है? तो ये मजूमदार का है। वर्स्टेहेन शब्द के लिए कौन जाने जाते हैं? मैक्स वेबर। दुर्खिम ने धर्म के उत्पत्ति के सिद्धांत के निर्माण के लिए किस जनजाति के अध्ययन को आधार माना है? तो वह है अरुंटा। ऑप्शन नंबर ए, अरुंटा। टोटमवाद के प्रणेता कौन है? दुर्खिम। फ्रांस की क्रांति से लौकिकवाद का प्रारंभ हुआ। तो कथन कैसा है? ये कथन बिल्कुल सही है। फ्रांस कब स्वतंत्र हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जुलाई 1787 को। ठीक है, 14 जुलाई 1787 को फ्रांस स्वतंत्र हो गया था। किस विद्वान ने समाजशास्त्र को एक संश्लेषी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है या प्रतिपादित किया है? अगस्त काम्पटे ने। वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर किसने बल दिया? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण के 3 आधार कौन से हैं? तो एक है वर्ग, प्रसिद्धि और शक्ति। मैक्स वेबर द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पहली यानी इकोनॉमी तथा सोसाइटी, दूसरी है ऐसे इन सोशियोलॉजी और चौथे नंबर पर है द रिलीजन ऑफ चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामाजिक तथ्य से संबंधित है? वो है समाज। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। काम्पटे जो है
वो फ्रांस से संबंधित हैं। उसके बाद मार्क्स जो है जर्मनी के हैं। उसके बाद जो सोरोकिन है वो रूस के हैं, और जो स्पेंसर हैं वो इंग्लैंड के हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो देखिए फिर से मैचिंग आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दुर्खिम फ्रांस के हैं, ठीक है। वेबर जो है जर्मनी के हैं। पेरोटो जो है इटली के हैं, और घुरिये जो हैं वो इंडिया के हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। कौन सी पुस्तक स्पेंसर से संबंधित नहीं है? तो वो है डी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। उद विकास यानी कि जो इवोल्यूशन जो है किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। 69 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि जो नहीं पूछ रहा आपसे, मैचिंग नहीं करता। तो जो श्रीनिवास है 1910 ये मैचिंग नहीं करता। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की मैचिंग करनी है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जरा ध्यान से देखिएगा कि जो दुर्खिम है आत्महत्या से संबंधित हैं। उसके बाद मार्क्स जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंधित हैं। उसके बाद पेरेटो जो है वो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण से संबंधित हैं, और जो आपका वेबर है वो आदर्श प्रारूप से संबंधित है, ठीक है। चलिए 71 है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र सर्वप्रथम येल विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था, वह कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। ये अमेरिका में है, येल विश्वविद्यालय है ना, याद रखिएगा ये अमेरिका में है। समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था कब मानी जाती है, या कब से कब तक मानी जाती है? तो 1798 से 1857 तक। विज्ञानों के वर्गीकरण में प्रथम स्थान किस विज्ञान का है? यह है गणित का। काम्टे द्वारा विज्ञानों के वर्ग को सही क्रम में रखो। तो डी करेक्ट है, गणित, खगोल शास्त्र और भौतिक विज्ञान। किसने समाजशास्त्र के लिए निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धतियों को निर्धारित किया? काम्टे ने। समाज की मूलभूत इकाई और आधारशिला है परिवार। 3 स्तरीय नियमों से क्या संबंधित नहीं है? आर्थिकता। कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक समाजवादियों के लिए बाइबल की तरह है? दास कैपिटल। सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग कब हुआ? 1904 में। वेबर के अलावा आदर्श प्रारूप की अवधारणा से कौन कौन विद्वान जुड़े हैं? तो डिल्थे, सीमेल और एडमंड ये सभी जुड़े हुए हैं। डी करेक्ट है। 3 स्तरीय नियम के प्रतिपादक कौन है? अगस्त काम्टे। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? काम्टे। सेंट साइमन के शिष्य कौन थे? काम्टे। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर। सोशियोलॉजी विषय की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो सोशियोलॉजी विषय की उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कथन किसका है? वार्ड का। निम्नलिखित में से कौन सा साल या वर्ष काम्टे के जन्म मृत्यु से संबंधित है? तो 1798 से 1857, ठीक है। 1798 से 1857, यही आपका क्वेश्चन नंबर 72 था कि समाजशास्त्र के विकास की जो चतुर्थ अवस्था थी वो कब से कब तक मानी जाती है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, प्रकृति प्रवरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। दुर्खिम का जन्म कब हुआ था?
15 अप्रैल 1858 को। फ्रेंच सोरोकिन के रूप में कौन जाने जाते हैं? दुर्खिम। कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हट्टन ने। राधा कमल मुखर्जी की जन्म तिथि क्या है? 7 दिसंबर 1889। संस्कृतिकरण की अवधारणा है, संस्कृतिकरण किसकी अवधारणा है? तो वो है श्रीनिवास की। किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है? ठीक है, तो कहा है रिजले ने। घुर्ये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं? 6। मूल व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों का विकास करते हैं। किसका कथन है? मुखर्जी का। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी? श्रीनिवास ने। किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है? मुखर्जी ने। होमो हायरार्कीज किसकी पुस्तक है? तो वो है ड्यूमोंट की। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, घुर्ये का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य कहलाता है? तो वो कहलाता है भारत विद्या उपागम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जुलाई अगस्त 2021 में जो पेपर अभी हुए थे तो उसमें ये आपके बुकलेट आई थी। ठीक है, अभी सारी बुकलेट है ये मेरे पास, 74 पेज की फाइल है, आप देख सकते हैं। इसी के नीचे जो है 2020 का भी पेपर है, ये भी ऐसी है। इसी के नीचे जो है देखिए सारे हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही दे रखे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, ऐसे इसके नीचे जो है 2019 के हैं। ये जो आप डेट देख रहे हैं 19 जुलाई 2021, इसको मैं ऑलरेडी इन डेट्स में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसे वीडियो आप तक पहुँचे तो अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं, आप जिस भी किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के या अदर यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आपको ये MCQs हैं, बरेली यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भी आप ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।